विराग सागर जी के शिष्य के शब्दों ने जग तारा। ऐसे विशल्य सागर गुरु को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। विशल्य सागर जी तुम सा ना जग में कोई सहारा। विशल्य सागर जी तुम सा ना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा, धन्य है भाग्य हमारा। जयवंत हो तीर्थंकर सेशन एवं उनकी पावन पवित्र पीयूष देशना हम सबके लिए कल्याणकारी हो, इस भावना को लेकर के हम अपने जीवन में उज्ज्वल समीचीन सत्य आगम सूत्रों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जीवन को स्वर्ग बनाने वाले सूत्र, जीवन को तराशने वाले सूत्र हमें तलाश है अपने ही परमात्मा की, लेकिन वो तलाश तभी पूरी होती है जब हम अपने को तराशते हैं। अभी तक तलाश भी नहीं रही है और हमने अपने को तराशा भी नहीं है, लक्ष्य भी नहीं बनाया। और जब लक्ष्य ही नहीं बनाया तो फिर लक्ष्य को पाने का प्रयास कैसा? पहले लक्ष्य बनता है, तब उस पर बढ़ने के लिए कदम बढ़ते हैं। लक्ष्य बनाया, मुझे विधान करना है, बनाया, फिर आप कैसे करना है, किस प्रकार करना है, लक्ष्य के बाद ही सारे प्रश्न हुए। जब तक लक्ष्य नहीं था तब तक कोई भी प्रश्न नहीं था, और अब लक्ष्य है तो प्रश्नों पर प्रश्न है। बिंदास थे, सोचिए, जब तक बिंदास थे, और अब क्या हुआ? ओहो, अब उल्लास हो गया। उस समय उल्लास नहीं था, बिंदास तो थे लेकिन उल्लास नहीं था, और अब जीवन में उल्लास आ गया। जीवन भी एक उल्लास है। जीवन उल्लास है। अब हम उर के दास, पहले बिंदास, अब उर के दास, स्वयं के। किसके? स्वयं के। स्वयं ही स्वयं के दास हैं, स्वयं के ही सम्राट हैं, सब कुछ तो है, हैं? अब हमें लक्ष्य मिलने पर ये सारे प्रश्न खड़े हो गए हैं कि अब मुझे कुछ करना है। और एक बात सत्य है, जब लक्ष्य नहीं होता है, अभी तक संसार में हमने कोई लक्ष्य नहीं बनाया है, तो हम बिंदास ही तो घूम रहे हैं संसार में, हैं? अभी तक के जितनी भी यात्राएं हमने की हैं, संसार में पर्यटन किया है, बोले बिंदास, कभी नरक गए, कभी निगोद गए, कभी त्रिहंचा इंद्रिय आदि अवस्थाओं में घूमते रहे, लेकिन हम सोचते रहे कि हम बिंदास हैं,
दास का काम करते रहे। किसका? दास का काम करते रहे और जीवन उदास रहा, जीवन उदास रहा। कोई उमंग, उल्लास, आनंद नहीं, कोई प्रसन्नता नहीं रही, क्योंकि कष्टों का जीवन है। सही मायने में आप बिंदास भी नहीं हो पाए नरेंद्र भैया। आप कहाँ बिंदास हैं? हाँ, नहीं हो, विकल्प है। जो निर्विकल्प हो गया वही बिंदास है। कोई विकल्प नहीं है, कोई इच्छाएं नहीं है संसार की, कोई इंद्रियों के प्रति, मन की कोई भी नहीं है। जहाँ पर वो है बिंदास, जो अपना ही सम्राट, अपना ही साम्राज्य का मालिक बनता है, जिसको कोई छीन नहीं सकता है, अपने साम्राज्य पर जिसका पूर्ण अधिकार है पूर्ण रूप से, वही बिंदास है, वही बिंदास है। संत महापुरुष हमारे मिष्टी जो भी हैं, तीर्थंकर, अरविंद, इनका जीवन बिंदास है, निर्गंतों का जीवन बिंदास है। ध्यान दीजिए। लेकिन हाँ, अब लक्ष्य मिल गया है। नरेंद्र भैया सोच रहे थे कोई बात नहीं, उस समय विधान का लक्ष्य नहीं था, लेकिन लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे, इसलिए कि बिंदास है। बोले जीवन का लक्ष्य तो हमें प्राप्त करना है। क्या करना है? जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है, ध्येय प्राप्त करना है। वास्तव में वही जीवन है। तो हम जीवन को ही समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमें जीवन को ही देखना है, हम कहाँ जुड़े हैं, किन में जुड़े हैं, ये प्रश्न हमारे जीवन में आना चाहिए। हमें भगवान कैसे बनना है? हम यहाँ भगवान को विराजमान करेंगे, लेकिन हमें विराजमान करते समय, अनुष्ठान करते समय ये भावना भाना है कि भगवान, हम अपने भगवान को कब विराजमान करें? किसको? अपने भगवान को कब विराजमान करें? ज्ञानी विराजो। कब भगवान को विराजमान करें? ये कभी प्रश्न आया आपके अंदर? अभी तक तो नहीं आया होगा। मुझे अपने भगवान को भी अपने में ही विराजमान करना है, हमारा ही भगवान, लेकिन अपने में विराजमान करना है, विराजमान करना है। अपने में विराजो, विराजमान हो जाएंगे। अपने में विराजो, विराजमान हो जाएंगे। हम ही अपने में पहुंच जाएं, हमारा भगवान विराजमान हो जाएगा। इतना ही मुझे लक्ष्य बनाना है जीवन का। तो कृपणताओं को दूर करना है, आसक्तियों को दूर करना है, इन सब से हमें ऊपर उठना है। किस चीज़ की कृपणता, किस चीज़ की आसक्ति, हम किस में लगाए हुए हैं, क्या है? अपना अपना जीवन भर कहते रहते हो, कुछ नहीं मिलता, अधिकार जमाने की कोशिश करते हो, अंत में दोनों हाथ फैला करके चले जाते हो। हाँ, क्या मिलता है? मुट्ठी बांध करके जाते हो कि खोल करके? सुरेंद्र ज्ञानी आया कैसे है, जाना कैसे है? पूरा सिद्धांत मालूम, इतने तो ज्ञानी हैं सब। अब ऐसे ज्ञानियों को क्या प्रवचन करें? हाँ, मुट्ठी बांध जगत में आया, हाथ पसारे जाना। देखो सभी को ये पूरे ज्ञानी हैं, लेकिन भेद विज्ञानी नहीं है। दोनों में अंतर आ गया। मुझे भेद विज्ञानी बनना है। क्या बनना है? भेद विज्ञानी बनना है। जिस दिन भेद विज्ञानी बन जाएंगे, जीवन का सार समझ में आ जाएगा।
आसक्तियाँ टूट जाएंगी। किस चीज़ की कृपणता, किस चीज़ की कंगाली, सब टूट जाएगी। हम जरूर कहते हैं, लेकिन ध्यान रखो, इस बात का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा है। हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, रिजर्वेशन करवा लेते हैं, पहुंचते हैं, उस सीट पर जो बैठा रहता है उसको अधिकार जमा के बोलते हैं, भैया ये मेरी सीट है, उठो। ऐसा ही तो है, उठो मेरी सीट है। अधिकार जमा लिया हमने, मेरी सीट है, उठा देते हैं। और स्टेशन आने पर उठ जाते हैं हम। सीट तुम्हारी है ना, तो फिर साथ में लेके जाओ। किसी ने कहा, जिसको तुमने उठाया उसने कहा, भैया सीट तुम्हारी छूट गई, लेके जाओ। सीट हमारी है, हम यही कहते हैं। मकान हमारा है, हम यही कहते हैं। ये धन वैभव हमारा, हम यही कहते हैं। सब कुछ हमारा हमारा करते करते, लेकिन ज़्यादा साथ में कुछ नहीं है, सब यही छोड़ करके चले जाते हैं। जीवन का सत्य है। तो हमने कहा ये हमारा है, लेकिन हम कहाँ लेके जाते हैं? हम सीट सहित तो कभी भी स्टेशन पे नहीं उतरे हैं, सीट को छोड़ करके ही उतरे हैं। उतरे कि नहीं? ऐसे ही हम जब जब भी स्टेशन पे उतरे हैं, छोड़ा है, सब कुछ छोड़ करके गए हैं। यहाँ तक कि जिसको तू शरीर कहता कहता अपना है, वो भी यही तो छोड़ जाता है। जीवन भर तुम अधिकार जमाते हो सब पर, ध्यान देना। ये आसक्ति हमने जोड़ ली है ज्ञानी। यही तो हमें भेद विज्ञान करना है। भेद विज्ञान यही होता है, यही रहस्य प्रज्ञा को जागृत करने की आवश्यकता है कि देखो जीवन का सत्य क्या है, सत्य को जानना है। और जब सत्य को जान देते हैं तो फिर हमारे जीवन में आसक्तियाँ नहीं होती हैं। इसी बात को समझना है। बड़ा आश्चर्य है, मकान गिरता है तो आंसू गिरने लगते हैं। मकान गिरता है, आंसू गिरते हैं, लेकिन जब व्यक्ति गिरता है तो मकान के आंसू कभी नहीं गिरते हैं। गिरते हैं क्या? इन चीज़ों से हमने इतनी आसक्ति जोड़ी है कि हम अगर चीज़ का हो जाए, कुछ भी परिवर्तन हो जाए उसमें, तो हमारे आंसू आते हैं। और हमारे में परिवर्तन आ जाए तो उन वस्तुओं के कभी भी आंसू नहीं आते हैं। मकान वहीं का वहीं रह जाता है, क्योंकि मकान ने तुमसे आसक्ति नहीं जोड़ी है, तुमने मकान से आसक्ति जोड़ी है। किससे? ऐसे ही वस्तुओं ने तुमसे कोई आसक्ति नहीं जोड़ी है, लेकिन वस्तुओं के प्रति तुमने अपनी आसक्ति को जोड़ करके रखा है। इसलिए वहाँ कष्ट नहीं है, यहाँ कष्ट होता है। कष्ट का कारण शांतिलाल जी है। क्या है कष्ट का कारण? हम कैसे कष्ट पैदा करते हैं, दुख पैदा करते हैं, पीड़ाएं पैदा करते हैं। उसके पहले कोई पीड़ा नहीं थी हमारे जीवन में, लेकिन अब तो पीड़ा ही पीड़ा है। बिना पीड़ा के बैठते कहाँ? पीड़ा है ना, इसलिए। पीड़ा है कि नहीं? तो हमने अपने जीवन में ऐसे ऐसे कष्ट पैदा कर लिए हैं, और कष्ट को पैदा करने वाले हम हैं। जीवन में ऐसे ही आसक्ति है, दुख का कारण आसक्ति है। क्या है? आसक्ति है। एक हीरा सामने पड़ा हुआ था, सामने पड़ा हुआ था, भरतरी साधना कर रहे थे। देखा, देख कर के थोड़ा सा मन ललचा गया। ज्ञानियों बैठ जाओ, नहीं तो पीड़ा हो जाएगी।
तो मन ललचा गया। क्या हुआ? मन ललचा गया। देखा इतना चमकदार, लेकिन थोड़ा सा मन ललचाया, वापस कर लिया मन को वापस कर लिया। और थोड़ी देर में एक दृश्य देखते हैं, एक घुड़सवार उधर से आ रहा था, एक घुड़सवार इधर से आ रहा था। दोनों की दृष्टि उस हीरे पर पड़ती है, दोनों की दृष्टि पड़ती है, और उस हीरे को पाने के लिए दोनों ही तैयार हो जाते हैं। दोनों की तलवारें खिंच जाती हैं, और दोनों की तलवारें खिंच जाती हैं। दोनों में घात प्रतिघात प्रारंभ हो जाता है, और अंत में परिणाम ये निकलता है, दोनों ही हीरा वही का वही अभी भी है। अभी मत सोचना कहाँ है। हाँ, नहीं तो सुरेंद्र जी झोला लिए हैं। ध्यान रखो, ध्यान देने की आवश्यकता। हीरा वही का वही है। हीरा तो सदा से वही क्या वही है। रिद्ध है, हीरा तो सदा से वहाँ का वहाँ ही है। भूल हमारी है कि हमने पहचान नहीं की है। हीरा तो वही है, लेकिन उस हीरे को कहाँ देखा हमने? उस हीरे को नहीं देखा है। जो हीरा हीरा नहीं है हमारा, उस हीरे में पड़ कर के तलवारें खिंच जाती हैं।